किसी जंगल में टुनटुन, टुनी और उसके बच्चे रहते थे। वह सब बहुत गरीब थे। टुनटुन अकेले मजदूरी करके घर परिवार चलाता था। उसी जंगल में मिट्ठू तोता और मिट्ठू तोती रहते थे। साथ ही साथ उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। अचानक टुनटुन एक दिन बीमार पड़ा और वह चल बसा। तब टुनटुन के दोनों बच्चे बहुत रोए। पप्पा, ओ पप्पा, उठो ना पप्पा। कुछ दिनों बाद टुनटुन ने जितने भी पैसे घर चलाने के लिए छोड़ गए थे, वे सारे पैसे खत्म हो गए। तब उनके बच्चे बोले, मम्मा, ओ मम्मा, मुझे कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हें खाने को क्या दूं? तुम्हारे पापा ने जितने भी पैसे छोड़ गए थे, वे सारे पैसे खत्म हो गए। अब पैसे कहाँ मिलेंगे बेटे? नहीं मम्मी, और मैं भूखा नहीं रह सकता। मुझे आज अगर खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मम्मा, ओ मम्मा, जंगल के पास हम लोगों की थोड़ी सी जमीन है, उसे बेच देते हैं। उसे बेचकर जितना पैसा मिलेगा उसी से कुछ दिन घर चल जाएगा। ये बात सुनकर टुनी बोलती है, नहीं, उसे हम नहीं बेचेंगे। वह जमीन तुम्हारे पापा बहुत कष्ट से खरीदे थे बेटी। तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि वह जमीन तुम लोगों की एक ना एक दिन काम जरूर आएगी। मुझे लगता है वह समय अब आ गया है बेटा। कैसे काम आएगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मम्मा। तुम लोग घर में ही रहो, मैं कुछ देर बाद आकर तुम लोगों को बताती हूँ। ऐसा कहकर टुनी तोता से मदद लेने चली जाती है। तोता के घर में आकर टुनी तोता से बोलती है, मिट्ठू भैया, ओ मिट्ठू भैया। टुनी, तुम मेरे घर अचानक कैसे आ गई? जरा बताओ तो, बात क्या है? आपको तो पता ही है तोते भैया, मेरे पति के गुजर जाने के बाद मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप अभी मुझे कुछ रुपये देकर मेरी मदद करेंगे तो मैं अपने खेत में मैंगो उगाऊंगी, और जब मैंगो तैयार हो जाएगा तो उसे बेचकर आपका रुपया वापस कर दूंगी। मुझे कुछ रुपये देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा तोते भैया। तब मिट्ठू तोता अपनी पत्नी तोती से कहता है, तोती, क्या कहती हो? टोनी को पैसे दूं क्या? अवश्य दे दीजिए। अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की सहायता ही ना करे तो ऐसे पड़ोसी के रहने से ना रहना ही बेहतर है। शायद आपको मालूम नहीं, जब आप बीमार थे तब आपके इलाज के लिए हमारे पास एक भी पैसे नहीं थे। तब मैंने देखा कि टुनटुन रास्ते से जा रहा था। तब मैंने उनसे आपके बारे में बताया तो उसने कहा था, अरे भाभी, क्या बोल रही हो? आपके पति बीमार हैं, हम पड़ोसी होकर मदद ना करें तो ये कैसा होगा? ये लो पैसे और तोते भैया का अच्छे से इलाज करवाओ। वह टुनटुन कितना अच्छा था। टुनी अब विपत्ति में है तो अब हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। ठीक है तोती, मैं अभी पैसा देता हूँ। तब तोता अलमारी से कुछ रुपया लाकर टुनी को देता है। तब टुनी खुश होकर बोलती है, धन्यवाद तोता, धन्यवाद। आज अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं और मेरे बच्चे भूख में तड़प तड़प कर मर जाते। धन्यवाद। तब टुनी रुपया लेकर बाजार की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद टुनी बाजार से खाने के लिए भोजन लाती है। घोंसले में आकर टुनी बोलती है, सुनो मेरे बच्चे, बाजार से राशन लाई हूँ। मम्मा, आपको रुपये कहाँ मिले? हमारे पड़ोस में तोता रहते हैं ना, उन्हीं से रुपये लेकर आई हूँ, और उन्हीं रुपयों में से कुछ रुपये से राशन लेकर आई हूँ। मम्मी,
तब हम बाकी के रुपये क्या करेंगे? बाकी के रुपये से जंगल के पास में जो हमारी ज़मीन है उसमें मैंगो उगाऊंगी। जब मैंगो तैयार हो जाएगा तो उसे बाजार में बेचकर जो रुपये होंगे उसी से हम घर चलाएंगे। ये सुनकर टुनी के दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। क्या मजे की बात है, हम लोग मैंगो पेड़ उगाएंगे, वाह। कुछ देर बाद टोनी और उसके बच्चे बाजार की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद टोनी और उसके बच्चे बाजार से आम का पेड़ लाते हैं और उसके बाद वह सब अपने खेतों को अच्छी तरह से जोतता है। खेत की जुताई के बाद टोनी और उसके बच्चे आम के पेड़ को बो देते हैं और उसके बाद वे सभी अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद टोनी और उसके बच्चे अपने खेत आते हैं तो वे देखते हैं कि उनके पेड़ अच्छे से लग गए हैं। फिर वे सभी पेड़ों की सिंचाई करते हैं। फिर पेड़ में खाद डालकर वे सभी घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब टोनी और उनके बच्चे अपने खेत में आते हैं तो वे देखते हैं कि उनके लगाए हुए सभी पेड़ बड़े हो गए हैं और उसमें फल भी लग गए हैं। तब टोनी कुछ मैंगो को तोड़ती है और बोरी में भरकर बाजार बेचने चली जाती है। मैंगो बेचकर उन्हें बहुत ज़्यादा रुपये भी मिलते हैं, जिससे टोनी मिट्ठू तोते का सारा कर्ज चुका देती है।